प्रणाम प्यारे बच्चों। आज हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से 13वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है स्तौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, यानी कि भारत की जो स्वर्णमय भूमि है वो पृथ्वी पर किस तरह से सुशोभित हो रही है उसके बारे में इस पाठ में वर्णन किया गया है। यह पाठ डॉक्टर कृष्ण चंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है और जिसमें भारत के गौरव का गुणगान किया गया है। सबसे पहला श्लोक है सुपूर्णम देवास्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनां जलम यत्र पीयूषतुल्यम इयं स्वर्णवद भाति शस्यैर्धैर्यं स्तो राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो सुपूर्णम का मतलब है भरा हुआ, देवास्ति यहाँ पर 3 शब्दों का मिलन है, सदा, एव और अस्ति, और इसका अर्थ है हमेशा ही है। खाद्यान्नम, इसमें भी 2 अक्षरों का मिलन है, खाद्य अन्न यानी कि अनाज। भांडम, भांडम को हम बर्तन कहते हैं। नदीनाम यानी कि नदियों का, जलम यानी जल, पीयूष तुल्यम यानी जो अमृत के समान, नदियों का जल है वो अमृत के समान। इयम, यह, स्वर्णवदम यानी कि सोने के समान, भाति सुशोभित होती है, शस्यै धैर्यम, यहाँ पर भी 3 शब्दों का मिलन है, शस्यै धरा, इयम यानी कि यह धरती, स्तौ यानी कि पृथ्वी पर, राजते सुशोभित होती है, और भारत स्वर्ण भूमि यानी कि भारत रूपी स्वर्ण भूमि। तो आइए अब हम देखते हैं कि पाठ को लिखना किस तरह से है। सबसे पहले हम संकेत लिखेंगे, उसके बाद पाठ का प्रसंग की है। पाठ जो पद्य है हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग्य के स्तौ राजते भारत स्वर्ण भूमि नामक पाठ से लिया गया है, और इसमें भारतवर्ष की महिमा का गुणगान करते हुए कवि कहता है कि मैंने आपको श्लोक पढ़ के सुना दिया है और उसके सारे जो शब्दार्थ हैं वो समझा दिए हैं कि कौन से शब्द का कौन सा अर्थ है। अब सरलार देखते हैं कि जो भारत की यह स्वर्णिम भूमि है वो संपूर्ण पृथ्वी पर सदा सुशोभित होती है, और जिसके अन्न के जो भंडार हैं वो सदा पूरे भरे रहते हैं, यानी कि भारत देश में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। और जहाँ नदियों का जल है वो अमृत तुल्य है, यानी कि भारत की जो नदियाँ हैं उनका जल अमृत के समान है। और जो यहाँ पर फसलें होती हैं, जो उन फसलों के कारण जो भारत की जो पृथ्वी है वो सोने की तरह सुशोभित होती है। दूसरा श्लोक देखते हैं। त्रिशूलाग्नि नागै पृथ्वीस्तधोरे अणूनां महाशक्तिभिर्पूरितेयं सदा राष्ट्ररक्षारतानां धैर्यं शीतौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। त्रिशूल नागई का मतलब त्रिशूल, अग्नि, नाग आदि, और पृथ्व्यास्त्र धोरे यानी कि पृथ्वी, त्रिशूल, अग्नि, नाग और पृथ्वी आदि खतरनाक अस्त्रों से, अणु नाम महाशक्ति भी यानी कि परमाणु की महाशक्ति से, सदा हमेशा, राष्ट्र रक्षार्था नाम यानी कि राष्ट्र रक्षकों की, ध्येयम यह पृथ्वी, स्तो पृथ्वी पर, राजते सुशोभित होती है, और भारत स्वर्ण भूमि भारत रूपी स्वर्ण भूमि। तो जो दूसरे श्लोक का प्रसंग है वो हम पूर्ववत ही लिखेंगे, यानी कि जो ऊपर प्रसंग लिखा था वही ये इसका प्रसंग है। और सरलार्थ में लिखते हैं, जो यह धरा है, जो पृथ्वी है वो त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी आदि भयंकर अस्त्रों से और परमाणु की महान शक्तियों से संपन्न है, और ऐसी यह भारत की स्वर्णमय भूमि पृथ्वी पर शोभायमान है। तीसरा श्लोक है। इयं वीर भोग्या तथा क्रम सेवा जगद वंदनीया च भूदेव गेया सदा पर्वणाम उत्सवानां धैर्यं शीतौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयं मतलब यह, वीर भोग्या वीरा द्वारा भोगी जाने वाली, करम सेव्या करम सेवनीय, और जगत वंदनीय यानी कि संपूर्ण विश्व द्वारा वंदनीय, च और भू पृथ्वी, देव गेया यानी कि देवताओं द्वारा गुणगान की जाने वाली, सदा यानी कि हमेशा,
और पर्वनाम यानी कि त्योहारों की, और उत्सवानाम उत्सवों की, धरेयम यह धरा। इसका जो प्रसंग है वो भी पूर्ववत ही रहेगा और सरलार्थ है, यह भूमि सदा वीरों के द्वारा भोगी जाने योग्य है और उत्तम कर्मों से सेवित होने योग्य है और सारे संसार के लिए वंदनीय है और यहाँ पर देवताओं के द्वारा स्तुति गान करने योग्य है तथा यह सदा त्योहारों तथा उत्सवों की भूमि है। यहाँ पर अनेक प्रकार के त्योहार तथा उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। भारत की जो यह स्वर्णमय भूमि है वो सदा पृथ्वी पर सुशोभित है। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। जो ये 3 श्लोक है ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और इनको अच्छे से आपको समझना है।